स्वागत है आप सभी का बिंदु सिंह सीरीज़ के 8वें एपिसोड में। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक सुना कि कैसे आर्मी का एक जवान नगौली की घटना के बाद मजबूर हो जाता है वापस अपने गांव आने पर। उसके बाद 5 लोगों द्वारा बनाई गई एक गैंग में शामिल होकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है नक्सलियों के खिलाफ। लेकिन जल्द ही नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया वो गिरोह 2 भागों में बंट जाता है और फिर आपसी मनमुटाव की वजह से उदय सिंह ने 6 बार बिंदु सिंह के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, या कहें कि उदय सिंह बिंदु सिंह पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसके बदले में, उसके जवाब में बिंदु सिंह की तरफ से एक अटैक और उदय सिंह ढेर हो जाता है। बिंदु सिंह की बातों से यह साफ पता चल जाता है कि वह उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन यह कदम उनको उठाना पड़ता है। सभी लोग दुखी रहते हैं इस बात से कि आखिर जिसके साथ एक थाली में बैठकर कभी खाया करते थे उसे अपने हाथों से मारना पड़ गया। उदय सिंह की हत्या में 26 लोगों को मुदाले बनाया जाता है, जिसमें से 14 लोग एक ही दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। सभी की गिरफ्तारी के बाद जब उनका बेल हो जाता है तो एग्जैक्ट 6 महीने के बाद बिंदु सिंह अपनी पत्नी से झगड़ा करके खुद ही सरेंडर कर देते हैं। बिंदु सिंह का जेल जाना और इधर पार्टी के लोगों ने उमेशर सिंह की हत्या कर दी। आइए जानते हैं कि कौन थे उमेशर सिंह और कैसे कर दी गई थी उनकी हत्या। उदय सिंह और बिंदु सिंह एक गुट में हुआ करते थे। बंटने के बाद ये 2 गुट हो गया था और दोनों अलग अलग नक्सलियों से लड़ रहे थे। उदय सिंह के मारे जाने के बाद अब ये सिर्फ एक गुट रह गया और उसमें भी सारे जेल चले गए। तो अब जहानाबाद में उग्रवादियों से लड़ने के लिए एक भी ताकत शेष नहीं रह गई थी। पार्टी वाले इन कर जाते हैं जहानाबाद। यहां पार्टी वाले का मतलब आईपीएफ पीपल्स वॉर और एमसीसी से है। उस वक्त पार्टी ही कही जाती थी। बिंदु सिंह के जानकार और उनके साथ रहने वाले कहते हैं कि बिंदु सिंह की व्यक्तिगत नक्सलियों से और पार्टी कमांडरों से लड़ाई उमेशर सिंह की हत्या के बाद ही शुरू हुई थी। उमेशर सिंह की फेकन सिंह से ज्यादा बनती नहीं थी। धान का कटनी होना था। उमेशर सिंह 5-6 नए लड़कों को लेकर, क्योंकि पार्टी वालों ने धान की कटनी रोक दी थी, गांव चले आए। पार्टी वाले तब तक अर्जुन पाड़े के घर पर आकर रुक गए थे। वो सब अर्जुन पाड़े के घर में शरण लिए हुए थे। इसकी जानकारी उमेशर सिंह को नहीं थी। अर्जुन पाड़े नक्सलियों का कमांडर था। उन लड़कों को उमेशर सिंह ने हौद में नहाने के लिए हीटर ऑन कर दिया और खुद खाना लाने के लिए यह कहकर चल दिए कि तुम लोग नहाओ, तब तक हम खाना लेकर आते हैं। उमेशर अपना राइफल साथ लिए रहते थे। जिस रास्ते से उन्हें अपने घर जाना था उसी रास्ते के बीच में सटा हुआ है अर्जुन पाड़े का घर। इस बात से बेखबर जो ही उमेशर अर्जुन पाड़े के घर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पार्टी वाले उसके घर से बाहर निकलकर उमेशर को पीछे से गोलियों से भूंज देते हैं। एक तो फीटर की आवाज, फायर भी हुआ होगा तो पता नहीं चला। उमेशर गिर जाते हैं और गिरने के बाद नक्सली उनका सिर काट कर ले जाते हैं। गला नक्सली क्रूरता दिखाने के लिए काटा करते थे, भयभीत कर देने के लिए लोगों को। वहीं पर सीआरपीएफ का फोर्स भी है, लेकिन फोर्स कुछ नहीं करती। उत्तर की तरफ हत्या होती है और दक्षिण की तरफ फोर्स है। लड़के ये सब कब देखते हैं? जब वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ जाते हैं, जब ये लोग
कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तब वो लोग दौड़कर फीटर बंद करते हैं। जब ये लोग कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तब ये लोग दौड़कर फीटर बंद करते हैं। लेकिन तब तक तो वो लोग आगे निकल जा चुके होते हैं। उमेशर सिंह की हत्या हो जाती है। उनका राइफल भी नक्सली अपने साथ ले जाते हैं। बिंदु सिंह उस वक्त उदय सिंह की हत्या के मामले में जहानाबाद जेल में बंद थे। उमेशर सिंह के बड़े भाई मिथिलेश सिंह भी उसी जेल में थे। ये खबर सुनकर बड़ी रोते थे बेचारा, जिस पर अक्सर बिंदु सिंह उन्हें कहा करते थे, निकलने दो निकलने दो, हाँ निकलने दो ना। ठीक 14 महीने बाद 2 जून 1986 को बिंदु सिंह जेल से बाहर आते हैं। छुड़ाने के लिए उनके लोग जेल पहुंचते हैं। राइफल बंदूक चमक रहा है गेट पर। लोगों ने पूछा कि बिंदु किस तरफ से चलना है। बिंदु ने कहा घर की तरफ से। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा कट कर चलो ना, लेकिन बिंदु ने साफ मना कर दिया, नहीं, घर की तरफ से। उदय सिंह को मार ही दिया है तो अब क्या कोई खाक उखाड़ लेगा कि उधर से जाने में डर है? घर की तरफ से चलेंगे सब लोग। बिंदु सिंह के पिताजी भरत सिंह उनसे कहते हैं कि बिंदु, बेल्ट में गोली लेकर चलने से काम नहीं चलेगा बेटा, अब झोला में लेकर चलो। बहुत माओवादी को देखे हैं रात में, खेत पटा रहे थे तो। बिंदु ने पूछा कितना? तो 300 से ऊपर। बिंदु को विश्वास नहीं हुआ कि इतने माओवादी जहानाबाद में इतनी जल्दी कैसे आ गए। बिंदु ने कहा, इतना कहां से आएगा, 10-20 गो होगा, क्या कर लेगा? वाकई में बिंदु को भी विश्वास नहीं था कि इतने माओवादी आ चुके हैं जहानाबाद में। उनके जेल में जाते ही, असल में थे तो वो 500 से ऊपर, लेकिन बाबूजी ने 300 ही देखा था। अभी घर पर आ ही रहे थे। बिंदु ने काला चश्मा, काला कुर्ता, काला चुस्त पैजामा पहन रखा था। लोग बिंदु का राइफल उनके साथ ही जेल पर लेकर आए थे, जिसे बिंदु अभी अपने साथ लेकर चल रहे थे। साथ में 20-25 नाल राइफल बंदूक आगे पीछे था। अभी उदय सिंह के घर से महज 50 मीटर ही दूर थे कि उन्होंने देखा कि दक्षिण की तरफ से कोई लड़का राइफल लेकर चला आ रहा है। आहा, गोली चलेगा। पता नहीं क्या बात है कि हर जगह बिंदु को ही दिख जाते हैं जब भी ऐसी कोई गतिविधि होने वाली होती। बिंदु ने कहा, भैया भैया। फेकन सिंह बोले, हाँ हो, तो गोली चलेगा। सब अलर्ट हो जाते हैं। वो लड़का इन लोगों को नहीं देख रहा है आते हुए, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि वो उदय सिंह का लड़का नहीं था, माओवादी का लड़का था जो दूसरे जगह से राइफल लेकर आ रहा था। उसके साथ में एक चिट्ठी लिए हुए था। जब वो नजदीक पहुंचता है तब उसकी नजर इन लोगों पर पड़ती है। बिंदु दूर से ही उसे हल्टाते हैं। अब सुनिए वो घटना खुद बिंदु सिंह और अमतांशु वत्स की आवाज में। 14 महीने के बाद हमको बेल होगा था। हाँ भाई, हमको जेल जाना, उमेशरा को लोग मार दिया। पार्टी वाला इन कर गया। उदय हम लोग एक ग्रुप से ना, मरा गए, ऐसे जब जेल चल गया 2 पार्टी हो गया ना, पार्टी वाला कवर कर लिया और क्या, अंदर घुस गया। उमेशर को क्या मारा? हम लोग के साथ था ना, माओवादी से लड़ता था ना, तो मतलब गांव में अपना। कैसे मारा? हाँ भाई, डिटेल है नहीं। ई का किया हम जेल में, भाई जैसे उतना इसको नहीं पड़ता था। हाँ, ई का किया कि नया लेकिन 5-6 गो लेकर के धान रोके हुए था कि नहीं काटने देंगे। हाँ, ई का किया कि धान कटवाने के लिए आ गया गांव पर। उस वहीं चौधरी ने क्या किया कि रात में आकर के अर्जुन पांडे के घर में सब बैठ गया। कमांडर था। हाँ, इसको कोई जानकारी नहीं है
फीटर फीटर समझते हो ना, मशीन होता है, ये फीटर चालू कर दिया कि तुम लोग नहाओ, तब तक हम घर से खाना लेकर के आते हैं। एक तो साला फीटर कहीं आवाज फायदा हुआ तो उसे पता नहीं चला लोग को, ऐसे वहां से इसका घर है, इसी के रास्ता से उसको जाना है। ऐसे आगे बढ़ गया ना, अब निकल करके तो दौड़ा दिया, और का मुंह में से तो गिर गया, गिरने के बाद उसको गर्दन काट लिया। क्रूरता दिखाना भयभीत लोग हो जाए। हाँ, ये लइकन कब देखा है, ये कुछ दूर चल गया है ना, फोर्स भी है, लेकिन उत्तर पट्टी हत्या होता है और दक्षिण पट्टी फोर्स है। ये लोग कुछ लोग निकल गया है, तब लोग दौड़ के फीटर बंद करता है, तब तक तो कुछ दूर निकल गया वो। हाँ भाई, निकल गया यार, कोई मिस्टर का मर्डर हो गया, हम तो जेल में, उसको भाई भी घुसाता था हमारा जेल में, मिथिलेश नाम था, भाई बड़ी रोता था, अरे निकलने दो निकलने दो, हाँ निकलने दो ना। 2 तारीख हम निकले हैं, ठीक है, 2 तारीख को 86 महीना 2 था, तारीख 2 था, हाँ महीना याद नहीं है। हाँ हाँ गए थे अक्टूबर में जेल। हाँ हाँ 86 में हम निकले हैं। 1 साल हुआ 12 महीना। हाँ ठीक है, हाँ 2 महीना और, मतलब क्या आप निकले दिसंबर में 86 में। हाँ नवंबर को। हाँ 86 में आप निकले। हाँ ठंडा का समय था। नहीं जी, गर्मी का समय था। हाँ मारे हैं 31 को आप मारने के बाद ना मुझसे सिलेंडर किए, 6 दिन के बाद ना। हाँ भाई, 5 महीना के बाद। जून का महीना। हाँ होली बीत गया था, बेल हुआ हमको, छुड़ाने के लिए लोग पहुंचे, सब चमक रहा है गेट पर, तो लोग कहा किसे में चलना है, उसके घर में है, उसको मारिए दिए हैं, झांटो खड़े गए लोग, चले घर में, लोग थोड़ा सा कट के चले ना, हम नहीं घर में चलेंगे, मारिए दिए थे लोग। बाबूजी कहें बेल्ट से गोली से काम न चलेगा बेटा, गोला में लेके चलो। बहुत मोबाइल हम देखे हैं रात में, खेत पटा रहे थे तो कितना 200 से ऊपर, इतना कहाँ से आएगा, 10-20 को होगा, क्या करेगा। बाकी में विश्वास नहीं था कि जैसे कि 200 होगा। हाँ 200 होगा, था तो 500। अच्छा हाँ भाई, लेकिन बाबूजी 200 देखे थे। मार करके बाबू निकल करके चले आए घर पर। घर पर आ ही रहे थे हम, काला चुस्त पैजामा, काले कुर्ता, काला चश्मा लगाए हुए थे। उदय सिंह घर से 50 गज रहे हैं तो देख रहे हैं कि दक्षिण पट्टी से राइफल लिए हुए आ रहे हैं, क्या तो भी चलेगा। राइफल लिए आप जेलों से राइफल लेके निकलते हैं, लड़का लोग लेके आया था, सब यही लोग लेकर पहुंचा हुआ हमारे आदमी लोग हमको छुड़ाने के लिए। हाँ हम अपना राइफल ले लिए, करता करिया कुर्ता, करिया पैजामा पहने तो करिया चश्मा लगाए, जेठ बैसाख के महीना बहन तो 3:30 बज रहा था। जीप से ना पैदल की, पैदल एक राइफल लड़का पर नजर पड़ा के राइफल का खाने का बात है, चलो हम ही हर जगह देखो करते हैं, तो भैया तो हम गोली चले कैसे होते देखो ना है, वही चलो हमको लोग नहीं देख रहा कि आ रहा है। इनका आदमी नहीं था, वो मोबाइल का लड़का था, और दूसरे जगह से राइफल लेकर के हुआ रहा था। हाँ जब भीड़ पहुंच गए नजदीक तब तो उसको नजर पड़ता है, उल्टा है नजर पड़ता है, खड़ा रहा कस के थर्रा गया वो, भीड़ पहुंच कर राइफल उसका ले लिए, चेक किए तो एक और मोबाइल था, उसी के नाम से लेटर है, फलना आदमी जा रहा है, इसको हथियार दे देना, बोलते उसको। हम चाहते थे कि इसको मार दें, लेकिन लोग इसको नहीं मारने दिया। फिर देखो ना छोटे जेल से निकले, आवाज फिर मार। हाँ बहुत लफड़ा है। आपको ये डर नहीं लगता था कि मर्डर करने में पाप लगेगा किसी आदमी का? आप हम निर्दोष के मारेंगे तो ना पाप लगेगा। अच्छा ये आप जानते थे कि निर्दोष को मारेंगे तो पाप लगेगा। तो ये लड़का था कुछ नहीं किया था जब तक, पार्टी वाला था, पार्टी वाला का मतलब समझते कोई भी हाँ कोई है मारेंगे, ठीक है। हाँ पार्टी हमारे परिवार को मारा, हमारे ग्रुप को मारा, तो कोई नहीं पार्टी में। उमेशर दोस्त था ना यार, उमेशर को मारा ना राइफल का।
ले चले गए उसको पकड़ कर गांव तरफ। ये लोग छुड़वा दिया, बाबूजी पहुंच गए तो फिर निकला नटेला शुरू किया, तुम कैसे है वैसे जो होता है गार्जियन, छोड़ दिए उसको जा। उमेशर सिंह की हत्या से बहुत आहत थे बिंदु सिंह और उन्होंने हर पार्टी वाले को, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, अपना दुश्मन मान लिया था। और उनका कहना था कि हर वो शख्स जो नक्सली है वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिसका प्रमाण आपको आगे अर्जुन पाढ़े की मृत्यु या कहें कि उसकी हत्या से आप लोगों को मिल जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में सुनेंगे कि कैसे बिंदु सिंह ने लिया उमेशर सिंह के हत्या का बदला और कैसे ये बदला बन गया इनके गिरोह के खात्मे की वजह। तब तक के लिए नमस्कार।